भाई। नहीं पूनम, आप अपने गहने इन्हें नहीं देंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ। पहले आप ये गहने छोड़िए। ये पूनम भाभी का स्त्री धन है, आप इन्हें नहीं बेच सकते, आपका कोई हक नहीं है इनपे। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मैं अपने खानदानी गहनों के साथ क्या करूंगी या क्या नहीं? तुम मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देना बंद करो, वरना क्या? अच्छा, अब मैं समझी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो आजकल के यंग बच्चे बोलते हैं ना क्या, हाँ, फोमो हो रहा है तुम्हें। अब तुम हमारे सूर्यवंशी परिवार की भूत हो रही हो। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में तुम सूर्यवंशी परिवार की बहू बनकर हमारे हर काम में टांग अड़ाती हो। मैं बस आपको वही बता रही हूँ जो कानून कहता है। प्लीज अब अपनी पढ़ाई और कानूनी जानकारी का रौब झाड़ना बंद करो। देखो तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें कहाँ पर ले आई। एक पति नहीं संभाल पाई, अपनी शादी नहीं संभाल पाई, लेकिन पति के घर और उसके बिजनेस पर कब्जा करके बैठी हुई हो। इसलिए सही गलत कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। अगर मेरी पूनम बहू को कोई दिक्कत नहीं है मुझे गहने देने में, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने बेटे बहू का सामान के साथ कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? पूनम भाभी, आप रोकिए इन्हें। आप अपने गहने इन्हें नहीं दे सकते, ये आपका स्त्रीधन है। यही तो औरतों की सिक्योरिटी होती है ना। अगर कल को वीरू बहन ने आपको घर से निकाल दिया या आप दोनों के बीच में कोई ऊंच नीच हो गई, तो आप क्या करेंगे? किससे मदद मांगेगी? उसी टाइम पे आपको इस स्त्रीधन काम आएगा ना। प्लीज पूनम भाभी, रोकिए इन्हें। खबरदार दीदी, तुम मेरी बीवी को भड़काओ मत। और तुम्हारा तो पुराना शौक है ना इसके कान भर के इसे हमारे खिलाफ करना। तुमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि कैसे पूनम एक सीधी सादी जिंदगी जी गई। क्यों ये अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ती, क्यों ये अपने परिवार के लिए जान देती। यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारा, ये तुम्हारी तरह मतलब ही नहीं है, तुम्हारी तरह तमाशे नहीं करती है। आप तो रहने ही दीजिए। आपने इनके साथ जो बुरा किया है ना, उसके बाद मुझे इनकी आंखें खोलनी पड़ी। वरना आपके रहते हुए तो मुझे नहीं लगता पूनम भाभी यहाँ जिंदा होती। चुप, एकदम चुप। तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, समझी? नहीं पूनम, आज तुम्हें फैसला लेना होगा कि तुम्हारे लिए गहने ज्यादा जरूरी है या तुम्हारा परिवार। हाँ, अगर आज तुमने ये गहने मां को नहीं दिए ना, तो उसका मतलब साफ है कि तुम हमारे नहीं रीत के साथ रहना चाहते हो और फिर जिंदगी भर उसी के साथ रहना, हमारे साथ नहीं। समझ में आई बात? वीरेन की बात मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ। तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं है। तुम सोच लो, तुम अपने परिवार को चुनोगी या रीत को चुनोगी, इसका अपना खुद ही का कोई ठौर ठिकाना नहीं। दूसरे मर्द के पैसों पर ऐश कर रही है, तो तुम क्या करो? तुम रीत से बनना चाहती हो, बिना पति बिना रिश्तों की औरत? हाँ, तो कोई बात नहीं। ये गलत है। आप लोग ऐसे पूनम भाभी को मजबूर नहीं कर सकते दो लोगों में से चुनने के लिए। बस रीत, ये मेरा परिवार है और अगर परिवार मुसीबत में है तो घर की बहू का फर्ज बनता है कि उनका साथ है। और वैसे भी ये कहने मुझे मम्मी जी ने तो दिए थे, तो अगर वो वापस ले भी दे तो मुझे कोई परेशानी नहीं। अब ये सब दबाव में कह रही है ना। अरे बोल लिया पूनम ने जो बोलना था। उसने तुम्हारी जगह अपने परिवार को चुना, तो अब इस मामले में तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जाओ, दफा हो जाओ। थैंक यू।